दोस्तों आज हम बीपीएससी यानी बिहार पुलिस सर्विस कमीशन के बारे में बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि बीपीएससी क्या है, बीपीएससी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी जाती हैं, बीपीएससी की एज लिमिट क्या होती है, बीपीएससी के फॉर्म कब निकलते हैं, बीपीएससी की सैलरी कितनी होती है, बीपीएससी के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, बीपीएससी के बाद आपकी कौन सी जॉब लगती है, बीपीएससी का सिलेबस क्या होता है यानी कि इसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, मतलब कितने नंबर का पेपर आता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स बताऊंगा जो बीपीएससी की तैयारी कर स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों बीपीएससी का फुल फॉर्म है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बिहार राज्य सरकार की एक एजेंसी है जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसका पर्पस बिहार गवर्नमेंट के अंडर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को फिल करने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट का सिलेक्शन करना होता है। दोस्तों बीपीएससी में सिलेक्ट होने पर आपको बिहार गवर्नमेंट के प्रेस्टिजियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस मिलती हैं, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वीडियो यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर जैसी पोजीशंस में आपको काम करने का मौका मिलता है। और ये पोजीशन समाज में एक हाई स्टेटस और रिस्पेक्ट दिलाती हैं। बीपीएससी से सिलेक्ट होने पर आपको अच्छी सैलरी पैकेज मिलती है, साथ ही आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। सिविल सर्विसेज में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। बीपीएससी के थ्रू आप बिहार के विकास में योगदान दे सकते हैं और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों बीपीएससी ऑफिसर्स के लिए करियर ग्रोथ के कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि प्रमोशंस के साथ आप हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस जैसे डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर, सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों बीपीएससी के एग्जाम देने के लिए आपको मिनिमम किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी, यानी कि सबसे पहले आपको क्लास 12 पास करना होगा किसी भी स्ट्रीम से, फिर उसके बाद आपको किसी भी स्ट्रीम आर्ट, साइंस, कॉमर्स से एक ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करनी होगी, तभी आप बीपीएससी की एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब दोस्तों इसके एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपको जनरल कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 37 साल होती है। और अगर दोस्तों आप ओबीसी या फिर एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो इसमें आपको ओबीसी वालों को और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बीपीएससी की ज्वाइनिंग आपको कहाँ मिलती है। दोस्तों बीपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद आप बिहार स्टेट के डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अपॉइंट किए जाते हैं। आपका पोस्ट और डिपार्टमेंट आपके रैंक, मेरिट लिस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। बीपीएससी के एग्जाम पास करने के बाद आप एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, बिहार पुलिस सर्विस यानी बीपीएस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी, बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बिहार रेवेन्यू सर्विस में सर्कल ऑफिसर, बिहार वेलफेयर सर्विस में डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर और अदर प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट में आपको जॉब करने का मौका मिलता है। अब दोस्तों चलो बीपीएससी की सैलरी कितनी होती है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर आप बीपीएससी में एसडीएम यानी डिप्टी कलेक्टर हैं तब आपकी सैलरी 53 लाख से लेकर 1,67,000, 65,000 से लेकर 70,000 तक। और अगर आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं तब आपकी सैलरी 60,000 से लेकर 70,000 तक। सर्कल ऑफिसर की सैलरी 50,000 से लेकर 55,000 तक। और दोस्तों इसके साथ ही आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ऑफिशियल व्हीकल्स, गवर्नमेंट अकोमोडेशंस और मेडिकल फैसिलिटीज जैसी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। अब दोस्तों चलो बात करते हैं कि बीपीएससी के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं। दोस्तों बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स के बाद आपको कई सारे करियर ऑप्शंस मिलते हैं। ये ऑप्शंस आपकी चूजन पोस्ट और रोल्स पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों आप बिहार सिविल सर्विसेज के डिफरेंट पोस्ट पर सर्व कर सकते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम, सब डिविजनल ऑफिसर यानी एसडीओ और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में, या फिर दोस्तों आप नायब तहसीलदार, सर्कल ऑफिसर और अदर रेवेन्यू रिलेटेड रोल्स में भी काम कर सकते हैं। या दोस्तों आप चाहें तो बिहार पुलिस के सीनियर डिपार्टमेंट्स में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रोल में भी आप अपने देश को सर्व कर सकते हैं। अब दोस्तों चलो बीपीएससी के सिलेबस के बारे में बात करते हैं, यानी कि आपको बीपीएससी का सिविल एग्जाम पास करने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। दोस्तों बीपीएससी की जनरल स्टडी के अंदर आपको जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द रोल ऑफ बिहार, जनरल मेंटल एबिलिटी, ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम एंड फ्रेजेस, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया, द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जैसे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। अब दोस्तों इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का एग्जाम पैटर्न 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है। पहला प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा मेन एग्जाम और तीसरा इंटरव्यू। हर स्टेज का पैटर्न अलग अलग होता है। जैसे कि दोस्तों आपसे प्रिलिमिनरी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका एक पेपर होता है जिसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके आपको 150 नंबर मिलते हैं और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। और दोस्तों इसकी नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दोस्तों
प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसका स्कोर फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होता। प्रीलिम्स के मार्क्स सिर्फ मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई होने के लिए काउंट किए जाते हैं। अब दोस्तों आपका सेकंड यानी मेन एग्जाम होता है। दोस्तों मेन एग्जाम डिस्क्रिप्टिव यानी रिटन टाइप पेपर होता है और इसमें आपको टोटल 4 पेपर होते हैं। इसके पहले पेपर में आपसे जनरल हिंदी के बारे में पूछा जाता है और इस पेपर में आपको 100 नंबर मिलता है और इसे 3 घंटे में कंप्लीट करना होता है। इस पेपर को क्वालिफाई करना काफी जरूरी है क्योंकि मिनिमम 30% मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन इसके मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होते। अब दोस्तों इसके पेपर 2 की बात करें यानी जनरल स्टडी पेपर 1 की, तो ये पेपर भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और इसमें भी आपको 300 नंबर मिलते हैं और इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। अब दोस्तों इसके पेपर 3 की बात करें तो इसमें आपका जनरल स्टडीज का पेपर 2 होता है और इसका भी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम पेपर 1 की तरह होता है। और अब इसके पेपर 4 की बात करें तो ये पेपर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड पेपर होता है। इसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट बीपीएससी के प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट से चूज करना होता है और ये पेपर भी डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें भी आपको 300 नंबर मिलते हैं और इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। दोस्तों मेंस के टोटल आपके मार्क 900 नंबर होते हैं। जनरल स्टडी और ऑपरेशनल सब्जेक्ट्स के पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं जिसमें आपको रिटन फॉर्मेट में आंसर देने होते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, ओरल इंटरव्यू होता है और उसके आपको 120 नंबर मिलते हैं। दोस्तों इंटरव्यू में आपसे आपकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, करंट अफेयर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड देखा जाता है। दोस्तों मेंस के 900 नंबर और इंटरव्यू के 120 नंबर यानी टोटल मिलाकर 1020 नंबर आपके फाइनल मेरिट में होते हैं जिसमें आपको पासिंग मार्क लाने होते हैं, तभी आप बीपीएससी के एग्जाम पास कर पाएंगे। अब चलो दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स बताता हूँ जो बीपीएससी की प्रिपरेशन करे कैंडिडेट्स के लिए यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों इसमें आपका पहला चैनल है अनअकैडमी, दूसरा बायजूस एग्जाम प्रिपरेशन, तीसरा स्टडी IQ एजुकेशन, फिर आपका आता है दृष्टि IAS, फिर आपका खान स्टडी ग्रुप और फिर आपका आता है वाईफाई स्टडी। दोस्तों इन चैनल्स को फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन को इनहेंस कर सकते हैं और रिलेवेंट टॉपिक्स के अपडेट्स और प्रैक्टिस सेशंस भी अवेल कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे करियर से रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय सिया राम।